सीटों पर तशरीफ रखें। बचाएगा पाकिस्तान। सरदार अयाज सादिक साहब 199 वोट्स। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब ने 197 वोट्स रिसीव किए। जुनेद अकबर साहब ने 92 वोट्स ऑब्टेन किए। शोर शराबे और नारों में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक को 199, पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और फारूक सत्तार समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों ने वोट डाले। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नौमुंतखब स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाया। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफा 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर 92 वोट ले सके। अयाज सादिक ने कहा कि स्पीकर ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर आमिर डोगर से भी इजहार तशक्कुर। आमिर डोगर ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं ऑक्शन था। पीटीआई की जीती हुई सीटों का मैंडेट उसे वापस किया जाए। इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है। आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि 545 का बंदा यहां बैठ सकता है। अगर 545 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है। अपने रोज को नहीं माने। हमारी खवातीन की सीट्स कंप्लीट नहीं है। हमारी बहन ये आलिया हमजा साहिबा, ये इस हाउस की इनका नाम है उस लिस्ट पे। हमारी बाकी खवातीन है वो इस हाउस में है ही नहीं, तो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ये हाउस। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब से कबल ऐवान मुकम्मल करने और स्पीकर से इस बारे में रूलिंग देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ऐवान में 23 मेंबरान कम हैं। पीटीआई की खवातीन अरकान ऐवान में नहीं हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, ये आईनी मामला है। यहाँ फॉर्म 42 वाला बैठ सकता है। उमर अयूब बोले कि ऐवान में घुसपैठिए बैठे हैं, वो किस हैसियत में वोट डाल सकते हैं। असल मैंडेट का हकदार कैदी नंबर 804 है। अजनबी अरकान को वोटिंग से रोका जाए। जवाबी कार्रवाई में नून लीग के राना तनवीर ने कहा कि ये लोग 2018 के धांधलीज़दा इलेक्शन की पैदावार हैं। अपनी पार्टी के मुतल्लिक हकीकत नहीं सुनना चाहते, इनमें हौसला नहीं है। ये भी कहा कि उमर अयूब कौन सी पार्टी में नहीं गए, ये बहुत बड़े लोटे हैं। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि एमकेएम की ख्वाहिश है कि उनका गवर्नेंस बरकरार रहे, मगर ये बात अभी फाइनल नहीं हुई। यकतरफा फैसला नहीं होगा, मुशावरत करेंगे। मांगने और देने में फ़र्क होता है। जरदारी साहब, आप मंजे हुए सियासतदान हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, क्या उन्हें राजी कर पाएंगे? इंशाअल्लाह। आप क्या मौलाना को राजी कर लेंगे? सहाफ़ी का आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि वो इंशाअल्लाह उन्हें मना लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग से उनकी बातचीत फाइनल हुई है कि कहाँ कहाँ गवर्नेंस फाइनल होंगे। जहाँ जहाँ नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ, वहाँ एमकेएम को अकोमोडेट किया जाएगा। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुबह असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई की जिन FIRs का सबूत नहीं है वो 1 हफ्ते में ख़त्म की जाएँ। अगर पुलिस 1 हफ्ते में इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए 15 अरकान के नामों की फहरिस्त तैयार।
वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग आज होगी। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने वज़ारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। पाकिस्तान की सियासत ये हुई कि जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, बानी पीटीआई भी अवाम की ताकत से आ गए हैं। अवाम ने एक भोंडे मंसूबे को खाक में मिलाया है। जब अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया तो फिर उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है। सब तय कर लें कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। हम पागल नहीं कि कहें फ़ौज और एजेंसियाँ ना हों, लेकिन उनको सियासत से तौबा करनी होगी। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि करारदाद मंजूर की जाए कि जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत नहीं की उनको हीरो करार दिया जाए, और जिन जजों ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ले ली जाए। नून लीग के रहनुमा अतातारा ने कहा है कि महमूद अचकज़ई की तकरीर काबिल मज़म्मत काबिल शर्म है। महमूद खान अचकज़ई अपनी सियासी कमजोरियों का मलबा इदारों पर फेंकना चाहते हैं। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि एक शख्स इसी असम्बली में बैठकर कहता था कि सबको जेलों में बंद कर दूंगा। इसी शख्स की जमात ने 9 मई के हमले किए। 9 मई वाले कौमी मुजरिम हैं और किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। आज धांधली का रोना रोने वाले 2018 में बदतरीन धांधली के नतीजे में इक़्तिदार में आए। दोहरे मयार और मुनाफिकत की इंतहा है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जीत का जश्न मनाती है और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में धांधली के इल्ज़ामात लगाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि उनकी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। तमाम मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक रमज़ान पैकेज मिलना चाहिए। रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वो तमाम अज़ला का सरप्राइज विजिट करेंगी। 1 महीने में उन्हें पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में सड़कें मोहल्ले साफ होने चाहिए। मरीम नवाज ने कहा कि अफसरान वॉल चॉकिंग साफ करवाएं, इंतखाबी बैनर्स हटवाएं, सफाई के इंतजामात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। MQM पहले रूठी फिर मान गई। अयाज सादिक के मनाने और नून लीग के साथ आईनी तरमीम पर मुआहदे के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट खत्म कर दिया। नून लीग और MQM का आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तेफाक। तरमीम से सूबों को दिए जाने वाले फंड जिले हुकूमतों को जाएंगे। नून लीग की जानिब से एहसन इकबाल और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहदे पर दस्तखत किए। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ असरअंदाज। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले, कोयटा और चवंद समेत मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी। धनासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गए। बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आरसीडी शाहरा सैलाबी रैले से ज़ेर-ए-आब। रफ्तान हाईवे बंद। गवादर में पानी की अदम नकासी पर शहरियों का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर में भी बारिश 100 फीट ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। कराक्रम हाईवे कोहिस्तान में 9 मकामात पर बंद। मालाकंड में मुसलधार बारिश, पानी घरों में दाखिल। चित्राल शहर और गिरदनवा में शदीद बर्फबारी। लवारी टनल के करीब 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। ठट्ठा, मीरपुर खास और थर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में तेज़ बारिशों का स्पेल ख़त्म। हल्की बारिश सुबह तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद शहर की मुतादिद सड़कों से निकासी आपका काम मुकम्मल कर लिया गया। डिफेंस कुरंगी शारा फैसल से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। कयूमाबाद चुरंगी के तरफ पानी ताहाल मौजूद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा की हवाओं से शहर में सर्दी बढ़ने का इम्कान। गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात ने बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की जानिब से IMF को लिखे गए खत पर तनकीद। खत पर बहस के लिए सेनेट में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। कहा कि बैरूनी इदारे
ख़ास तौर पर पैसा देने वाले इदारों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में घसीटना नहीं चाहिए था। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि बानी PTI मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम करें, दूसरे मुल्कों और इदारों को मदाखलत का मौका न दें। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने जवाब दिया कि IMF ने ज़मान पार्क में PTM हुकूमत की नहीं बेल आउट पैकेज के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी। बानी PTI अगर मुल्क से मुखलिस ना होते तो गारंटी ना देते। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी के तजवीज़ कुनिंदा होंगे। फारूक एश नाइक आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बली में होगी। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकेंगे। सेनेट नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशिस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुख्ती की नशिस्तें खाली हुई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि अमन ओमान की मुकम्मल बहाली अवलीन तरजीह है। नई हुकूमत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के 10 निकात को नाफिज करेंगे। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीकी हुकूमत सिंध के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी हुकूमत के सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के तहत सैलाबज़दा इलाकों में तामीर किए गए 106 स्कूलों से मुतल्लिक तकरीब में भी शिरकत की। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में हवाई फायरिंग। पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजमान ने जमानत हासिल कर ली। 5 मुलजमान अब तक फरार। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 2 रोज पहले निजी कॉलेज के तलबा ने सड़क पर शरेआम हवाई फायरिंग की थी। बरतानिया में ज़िमनी इलेक्शन। जॉर्ज गैलवे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। कहा कि मेरी फतह फ़लस्तीन की निहत्ते मुसलमानों की फतह है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के लीडर सर कीर स्टारमर की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 920 जख्मी हुए। अमेरिका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाले इसराइल की मुज़म्मत से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। HPL PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैच खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद में बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और कराची में मुल्तान सुल्तान्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, कोयटा का दूसरा नंबर। जे जमान मेमोरियल ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में मतलूब अहमद का शानदार खेल 140 स्कोर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए। हमजा अमीन का मायूस कुन खेल पहली से 8वीं पोजीशन पर चले गए। हमजा अमीन का कहना है कि मुल्क में मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है, कोई भी टूर्नामेंट जीतना आसान नहीं। हार ना मना है में शुरा के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हिरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हार ना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और दिल का रिश्ता ऐप ने हवाई सफर की शौकीन मदीहा को जहाज के कप्तान से मिलवा दिया। वालिदैन की लाडली का प्रोफाइल देकर लाहौर के पायलट उस्मान ने रिश्ता भेजा और जरूरी मालूमात के बाद रिश्ता तय हो गया।